नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, जल्दी से जल्दी करें। प्रारंभ की वीडियो में हमने स्वर संधि और उसके उदाहरण पढ़े थे। आज व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए व्यंजन संधि का निर्माण कैसे होता है। यदि स्वर हो या व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि का निर्माण होगा, और व्यंजन व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि का निर्माण होगा, और व्यंजन और स्वर हो तो भी व्यंजन संधि का निर्माण होगा। देखिए अभी धन से, अब यहां पर अभी है, क्या है, ई की मात्रा है यानी स्वर है, और ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन व्यंजन से, अब व्यंजन हो यहां पर और यहां पर भी व्यंजन हो। देखिए सत धन वाणी, यहां पर व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन व्यंजन से भी व्यंजन संधि का निर्माण। व्यंजन या स्वर हो तो भी व्यंजन संधि का निर्माण होगा। देखिए व्यंजन हो या स्वर हो कैसे होगा। देखिए दिख, धन, अंबर, क्या है मित्रों, व्यंजन है, और यहां पर क्या है, ये स्वर है। इस प्रकार से व्यंजन संधि का निर्माण होता है। अब हम सबसे पहले ये हमने पढ़ा कि व्यंजन संधि का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि में सघोष और घोष का भी पता होना चाहिए कि सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है। देखिए मित्रों, सघोष क्या होता है, स्वर जिसको बोलने से स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो जाता है वो सघोष कहलाता है। अघोष क्या होता है, जिसमें जिन वर्णों को बोलने से स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता वो अघोष कहलाती है। इसको घोष भी कह सकते हैं या सघोष भी कह सकते हैं। देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 3, 4, 5 यारों में लव है। 3, 4, 5 यारों में लव है, जिसका स्वर गूंज रहा है। अब देखिए मित्रों, किसी भी वर्ण का तीसरा हो, चौथा हो और पांचवा वर्ण हो, ये सब किस में आएंगे मित्रों, सघोष में आएंगे। किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। फिर क्या कह रहा है, ये और रे, ये भी और ले भी और वे भी और है भी, अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये, रे, ले, वे, है और स्वर, ये क्या होते हैं, ये सब सघोष वर्ण। इनकी संख्या कुल कितनी होती है मित्रों, इनकी संख्या होती है 31। कुल संख्या मिलकर क्या बनती है, 31 बनती है मित्रों। अब देखते हैं अघोष। अघोष कौन से होते हैं, 1, 2, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, श, से, ये अघोष वर्ण होते हैं। कितने होते हैं मित्रों, अघोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है मित्रों, 13। कितनी होती है मित्रों, 13 होती है। ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए मित्रों, अब हमने पढ़ा सघोष और अघोष के बारे में पढ़ा हमने, पढ़ा नहीं पढ़ा मित्रों। अब हम इसके नियम पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम देखिए मित्रों, यदि कै और व्यंजन संधि में हलंत जरूर आएगा, कै, चे, टे, ते, पे के बाद, कै, चे, टे,
तय पे के बाद यदि स्वर हो या ये रे लेवे हो, क्या हो मित्रों, ये रे लेवे हो, ये रे लेवे हो, तो प्रथम वर्ण किसमें बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। किसमें बदलेगा मित्रों, तीसरे में बदलेगा। किसमें बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। देखिए कैसे, कै किसमें बदलेगा, गे में। चे किसमें बदलेगा मित्रों, चे छ जे। तय किसमें बदलेगा, डे में। और तय किसमें बदलेगा मित्रों, तय थे दे में बदलेगा। और पे मित्रों किसमें बदलेगा, दे में बदलेगा। इसका हमको ध्यान रखना है। कै किसमें बदला, गे में। चे किसमें बदला, जे में। टे बदला डे में, और ते बदला दे में, और पे बदला डे में। अब देखते हैं इसके उदाहरण। दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। अब देखिए मित्रों, यहां पर क्या है, ये व्यंजन है और ये स्वर है। क्या है मित्रों, यह व्यंजन है और स्वर है। और यहां पर व्यंजन के नीचे क्या लगा हुआ है मित्रों, हलंत लगा हुआ है। तो हमको इससे पता लग गया इस हलंत से कि यह व्यंजन संधि है। और हमने नियम पढ़ा, यदि कै च टे ते पे के बाद में कोई स्वर हो या ये रे लेवे हो, तो प्रथम वर्ण अपने कौन से वर्ण में बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदलेगा। कौन से में बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदलेगा। और ध्यान रखने वाली चीज ये भी है कि ये जो कै च टे ते पे हैं, ये जो कै च टे ते पे हैं, ये क्या है, अघोष वर्ण। क्या है, अघोष वर्ण। और स्वर क्या है, और ये रे लेवे क्या है, ये सघोष। तो सघोष वर्ण भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखना है अपन को। यदि कै च टे ते पे के बाद में स्वर हो या ये रे लेवे हो या अघोष या सघोष वर्ण हो। कौन से वर्ण, सघोष वर्ण। कौन से हो, सघोष वर्ण। तो भी ये प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा। आगे समझ में, स्वर हो, ये रे लेवे हो या सघोष वर्ण हो, तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा। अब देखिए मित्रों, यहां पर क्या है, प्रथम वर्ण है, कै है, इसके बाद क्या है मित्रों, स्वर है। अब देखिए ये किसमें बदलेगा, यह कै किसमें बदलेगा, गे में बदलेगा। और यहां पर अनुसार लगा हुआ है, ये गे पे आ जाएगा, बचा क्या, बर, दिगंबर। क्या बना मित्रों, दिगंबर। और देखिए दिक धन अंत कै है। अब देखिए कै किस में बदलेगा, गे में। ये क्या है, अनुसार है, किस पे जाएगा, गे पे, दियंगत। ये देखिए, और देखिए मित्रों इसके उदाहरण, वाक धन ईश। अब देखिए मित्रों, वाक धन ईश क्या बनेगा, वागीश। क्या बना मित्रों, वागीश। और देखिए मित्रों, सट धन आनन। अब देखिए यहां पर टे है, टे अपने तीसरे वर्ण में बदला तो क्या बनेगा मित्रों, डे। तो क्या बनेगा, शे उतर जाएगा और तीसरा वर्ण आ जाएगा डे। मात्रा काय की है, आकी, किस पे लग जाएगी, डे पे लग जाएगी और सड़ानन हो जाएगा। ये लीजिए मित्र। और देखिए उत धन अय, उत धन अय। अब देखिए मित्रों, ते अपने कौन से वर्ण में बदलेगा मित्रों, ते थे दे। ये दे में बदला तीसरे वर्ण में, दे उतार लिया, उतारा और दे उतारा, बचा क्या, ये उदय। ये लीजिए मित्रों। और देखिए सत धन उपयोग, सत धन उपयोग। यहां पर तय किस में बदलेगा, अपने दे में ही बदलेगा मित्रों। से उतार दिया, तय की जगह हमने क्या किया, दे। यहां पर मात्रा काय की है,
छोटे ऊ की तो किस पे जाएगी, दे पर। बचा क्या, प्रयोग। ये लीजिए मित्रों, इस प्रकार से हम इसके उदाहरण कर सकते हैं। और देखिए ये यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर मिलन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, अघोष वर्ण धन सघोष वर्णों का मिलन हो रहा है। देखिए अघोष वर्ण प्लस सघोष वर्ण का यहां पर मिलन हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है मित्रों। और देखिए जगत धन आनंद। अब देखिए मित्रों, तय में काई तय है, हलंत लगा हुआ है, ये किस में जाएगा, दय में जाएगा। यहां पर मात्रा काय की है, आ की है, तो तीसरा ये तय वर्ण किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। तो क्या बनेगा, जय के जग, तो ऐसे कैसे उतार लो, देल, तय की जगह दय का प्रयोग कर दो। मात्रा काय की आएगी मित्रों, आ की। ये जगदानंद हो गया। सघोष वर्ण में बदला नहीं बदला, यहां पर ये क्या है, अघोष वर्ण, और ये क्या है, सघोष। आ रहा है समझ में मित्रों। और देखिए सट धन अक्षर, सट धन अक्षर। अब देखो मिलकर क्या बनेगा, तय है किस में जाएगा, तीसरे वर्ण में, तो क्या बनेगा, श उतार लो, डे उतार दो, षडक्षर। ये लीजिए क्या बना, षडक्षर। आ रहा होगा मित्रों। चित्त धन अणु। अब देखिए तय किस में जाएगा, दय में जाएगा, और यहां पर क्या है, स्वर है। तय की जगह किसका प्रयोग करेंगे, दय का। यहां पर तय किस में बदला, दय में, चिदु। ये लीजिए, आया मित्रों समझ में आपके। और देखिए जगत धन ईश, तय किस में बदलेगा, दय में बदलेगा। जय ग, मात्रा काय की है, बड़ी की, जगदीश। ये लीजिए मित्रों। आ रहा है नहीं आ रहा मित्रों इसमें समझ में आपको। अब देखिए भवत धन ये, भवत धन ये, तय किस में जाएगा, दय में, तो क्या बनेगा, भवदीय। क्या बना मित्रों, भवदीय। अच धन अंत, मिलकर क्या बनेगा, चय है, चय किस में जाएगा, जय में जाएगा मित्रों। यह है अनुसार की मात्रा किस पे लग जाएगी मित्रों, जय पर। तो ए उतारो, क्या आएगा, जय अजंत। ये लीजिए मित्रों। इसी प्रकार हमको ये नियमों को करते रहना है, जितना हम प्रयास करेंगे उतना ही हमको फायदा मिलेगा। अब देखिए कुत धन योग। अब देखने वाली कहानी यहां पर आती है। देखिए ये क्या है, व्यंजन है, और ये क्या है, व्यंजन। यहां पर स्वरों से मेल हो रहा है व्यंजन का। यहां पर पूर्ण व्यंजन का हमने प्रयोग किया है, पूर्ण लिखा है यहां पर। अब देखिए मित्रों, वही तय का क्या बनेगा, दय बनेगा। ऊ लिख दिया, दय लिख दिया, ये आधा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है। उद योग, उद्योग। ये लीजिए क्या बना मित्रों, उद्योग। सत धनवाणी, सत धनवाणी। अब देखिए वही व्यंजन व्यंजन का मिलाप हो रहा है यहां पर, तो तय किस में जाएगा, दय में, तो क्या बना, सदवाणी। बना नहीं बना मित्रों। और देखिए दिग दर्शन, दिक
दर्शन। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली कहानी आती है, अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या देना है, ये अगले नियम में चलेगा। इसको देखिए, यहाँ पर क्या है मित्रों, ये पहले एडवांस में समझा रहा हूं ये चीज। क है, क किस में जाएगा, ग में व्यंजन व्यंजन हो रहा है, ये आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन। क्या हो जाएगा मित्रों, दिग्दर्शन। क्या हो जाएगा मित्रों, दिग्दर्शन। और देखते हैं मित्रों, दिक धन वधु। देखिए मित्रों, यहां पर क्या किस में जाएगा मित्रों, ग में आधा आएगा। क्यों, क्योंकि व्यंजन से व्यंजन का मिलाप हो रहा है, आधा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, दिग्वधु। क्या बनेगा मित्रों, दिग्वधु। क्या बना मित्रों, दिग्वधु बनेगा। क्या बनेगा, दिग्वधु इसका उदाहरण बनेगा। और देखिए, भगवत धन गीता, तो क्या बनेगा, तय किस में जाएगा मित्रों, द में, और आधा जाएगा कि व्यंजन से व्यंजन मिल रहा है। भगवत भय गए वह देव तारा, भगवत गीता, भगवत ये बन गया। क्या बना, भगवत गीता बना। क्या बना मित्रों, भगवत गीता बना। और देखते हैं मित्रों उदाहरण, इसी के उदाहरण हम देख रहे हैं, इसी टॉपिक के चल रहे हैं हम उदाहरण करने के लिए। और देखिए, सट धन आनन हमने करवा दिया था, वापिस देख लीजिए, सड़ा नहीं। यहां पर अर्ध क्यों नहीं हुआ, मैंने दोबारा क्यों लिया इस वर्ण को, क्योंकि यहां पर ये है व्यंजन और ये क्या है, स्वर है, इसलिए हमने यहां पर इसको पूर्ण लिखा। लिख रहा नहीं लिखा, अपन ने लिखा। अब देखो मित्रों, सत धन वेग, वही व्यंजन व्यंजन, तय किस में जाएगा, द में, तो आधा हो जाएगा ये सदवेग। ये लीजिए, क्या बना, सदवेग। क्या बना मित्रों, सदवेग बना। वृहित धन आकाश, देखिए मित्रों, तय के बाद तय किस में जाएगा, तीसरे वर्ण में, द। ये पूर्ण होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आया है, क्या है, स्वर आया। तो वृहदाकाश, क्योंकि इसकी आखिरी मात्रा किस पर जाएगी, द पर जाएगी, तो वृहदाकाश ये इसका पूर्ण शब्द रूप धारण ये है कर ले। इस प्रकार से हम, यह पहला नियम है और पहला नियम को हम इस प्रकार से कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऋक धन वेद, तो ऋक धन वेद। अब यहाँ कै किस में बदलेगा मित्रों, गे में बदलेगा, लेकिन आधा बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि दोनों ही व्यंजन है, तो ऋग्वेद। क्या बना, ऋग्वेद। क्या बना मित्रों, ऋग्वेद बनेगा। क्या बनेगा मित्रों, ऋग्वेद यह बनेगा। अब देखते हैं हम मित्रों, देखिए मित्रों, यदि के चे टे ते पे, के चे टे ते पे के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो वह कौन से वर्ण, तो पहला जो वर्ण है, ये पहला जो वर्ण है ये किसमें बदलेगा, अपने ही तीसरे में बदलेगा। किसमें बदलेगा, तीसरे में। पहला वर्ण किसमें बदलेगा,
तीसरे। किसमें बदलेगा? वही चलेगा। पहला जो दूसरा नियम है और पहला नियम में सिर्फ अंतर इतना है कि यहां पर वहां पर स्वर घोष वर्ण भी थे। इसको मैंने अलग से समझाने के लिए तीसरा और चौथा जो वर्ण है आए किसी भी वर्ण का, तीसरा चौथा हो और कैचे टेते पे हो तो पहला ही वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो वही कै किसमें बदलेगा? गे में। चे किसमें बदलेगा? चे छे जय में। टे डे में। ते किसमें? दे में। और पे किसमें? बे में। वही नियम लग जाएगा इसमें। अब देखिए मित्रों, दिक धन गज, दिक धन गज क्या बनेगा मित्रों? सोचो मित्रों, क्या बनेगा? दिक धन गज। यहां पर वही दोनों ही व्यंजन हैं। के किस में जाएगा? गे में जाएगा, लेकिन आधा हो जाएगा क्योंकि दोनों ही व्यंजन हैं। तो क्या बनेगा? दिग्गज। ये लीजिए, वाक धन जाल, वाक धन जाल के किस में जाएगा? वही गे में जाएगा लेकिन आधा आएगा, तो वाग जाल। ये लीजिए, दिक धन ज्ञान, वही के है और दोनों ही व्यंजन हैं। किस में जाएंगे? ये के अपने तीसरे वर्ण में चला जाएगा तो किस में जाएगा? के में, आधे में। क्योंकि आधा क्यों हुआ? दोनों ही व्यंजन है। तो क्या बनेगा? दिग्ज्ञान। ये लीजिए, क्या बनेगा मित्रों? दिक दिग्ज्ञान। क्या बनेगा? दिग्ज्ञान बनेगा। और देखिए, उत धन दीप्त, ते किस में जाएगा? दे में, आधे में, क्योंकि दोनों व्यंजन हैं। उद्दीप्त क्या बना मित्रों? उत धन दीप्त, उद्दीप्त। बना नहीं बना मित्रों? सत धन भावना, वही दोनों व्यंजन है। तय किस में जाएगा? दे में, आधे में। सद्भावना। ये लीजिए, सद्भावना हो गई मित्रों। दिक धन दाह, तो क्या बनेगा? दिग दाह। ये लीजिए, और देखते हैं मित्रों इसके उदाहरण कुछ। ये व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि का हमको पता कैसे लगता है कि हमको पता लग जाए कि हलंत है तो आप फौरन पहचान सकते हो। अब देखिए, अप धन धन जात, तय किस में बदलेगा मित्रों? बे में। तय किस में जाएगा? बे में, आधा हो जाएगा क्योंकि दोनों ही क्या हैं? क्या है मित्रों? क्या है? वेरी गुड, व्यंजन है। अब देखो क्या बदलेगा, देखना है अपन को। अब जात, ये लीजिए, अब जात। षट धन रस, तय किस में जाएगा? दे में, आधा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? षड रस। ये लीजिए, क्या बनेगा? षड रस। ऐसे ही सट धन राग, सट राग हो जाएगा मित्रों। और देखिए, उत धन धृत, उत धन धृत, तय है, तय किस में जाएगा? दे में, आधा जाएगा क्योंकि व्यंजन है। उदघृत, ये लीजिए, उदघृत हो गया। आ रहा है मित्रों समझ में? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हो रहे होंगे मित्रों आप सबके। इस प्रकार से हम ये दूसरे नियम से संधि विच्छेद करते हुए कर सकते हैं।
अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, देखना है। तीसरा नियम हमारा बहुत ही सीधा है। तीसरा नियम कै चे टे ते पे। कै चे टे ते पे के बाद में यदि ने या मैं आए, क्या है मित्रों, ने या मैं आए तो पहला जो वर्ण है, पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदलेगा, पांचवें वर्ण में बदलेगा। ये लीजिए, यदि कै चे टे ते पे के बाद में ने या मैं हो तो पहला ही वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। इसका हमको ध्यान रखना है। देखिए कैसे, जगत धन नाथ। अब देखिए मित्रों, कै चे टे ते पे के बाद में क्या हो, ने, मैं, ने आ रहा है नहीं आ रहा मित्रों, ते के बाद में क्या आ रहा है, ने आ रहा। अब देखना पहला वर्ण इसको ते का, ते थे दे धे ने, 1 2 3 4 पांचवा वर्ण। पहला वर्ण किस में बदलेगा, पांचवें वर्ण में बदलेगा तो किस में जाएगा, ये ने में जाएगा। किस में जाएगा, ने में। तो क्या बनेगा, जगन्नाथ। क्या बनेगा, जगन्नाथ बना, नहीं बना मित्रों। उसी प्रकार उत धन नति, वही तय किस में जाएगा, ने में जाएगा, उन्नति बना मित्रों। आ रहा है मित्रों समझ में आपके। उत धन मुख। अब देखो मित्रों, हमको क्या देखना है इसके अंदर, ते के बाद में क्या है, मैं आया नहीं आया, ते किस में बदलेगा, वही ने में बदलेगा। उन्मुख, ये लीजिए मित्रों, उन्मुख किस में गया, उन्मुख, ये लीजिए। और देखते हैं मित्रों उदाहरण, क्योंकि जितने ज्यादा अपन उदाहरण करेंगे उतना ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि संधि को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए नियमों के साथ तो उससे प्रतिभा अधिक बढ़ती है। तो इसका हमको ध्यान रखना है। देखिए सट धन मातुर। अब देखिए टे किस में जाएगा, टे थे पंचम वर्ण, किसमें, पंचम वर्ण, टे ठे डे ढे अण, पंचम वर्ण है नहीं, ते को बदलना है, से अणे मातुर, क्षण मातुर, ये लीजिए। बना नहीं बना मित्रों। चित्त धन में, ते किस में जाएगा, पांचवें वर्ण में, तो ने चिन्ह में, ये लीजिए। बना नहीं बना मित्रों। इसी प्रकार सत धनमती, सत धनमती। अब देखिए तय किस में जाएगा, ने में, तो सनमती, ये लीजिए। बना नहीं बना मित्रों। इसी प्रकार से हम आराम से इन नियमों के सहारे बहुत कुछ सीख सकते हैं और संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब देखिए ये पंचम वर्ण में बदल रहे हैं, इस पर अपन को ध्यान देना है मित्रों। अब देखिए और उदाहरण देख लेते हैं अपन। सत धन निधि, वही तय किस में बदलेगा, ने में जाएगा। किस में जाएगा, ने। से उतारा, ने आधा ने लिया, पूरा ने लिया, छोटी की मात्रा लगा दी, सन्निधि हो गया। क्या बना मित्रों, सन्निधि। क्या बना मित्रों,
सन्निधि। आ रहा है मित्रों आपकी समझ में? और देखिए मित्रों, षट धन मास। अब देखो मित्रों, वही तय किस में जाएगा? पंचम वर्ण में। तो क्या बनेगा? अणे। तो क्या बनेगा? षणमास। ये बना नहीं बना मित्रों? षणमास हो रहा है। सत धन नारी, सन्नारी बना मित्रों। ये लीजिए, क्या बना मित्रों? सत धन नारी सन्नारी। क्या बना मित्रों? सन्नारी। इसी प्रकार से उत धन मूलन, तय किसमें गया? ने में। क्या बना? उन्मूलन। बना नहीं बना मित्रों? उन्मूलन बना नहीं बना? इस प्रकार से ये हम संधि विच्छेद का ये तीसरा जो नियम था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है मित्रों। अब हम चलते हैं चौथे नियम पर मित्रों, क्योंकि नियमों को जरूर पढ़ना चाहिए। अभी आता है आपका चौथा नियम, उसको भी हमको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। यदि द के बाद में कै हो, क्या हो मित्रों? कै हो, थे हो, तय हो, पै हो और से हो। कै, थे, तै, पै, से हो तो वह किस में बदलेगा? ये दे किस में बदलेगा मित्रों? दे में। किस में बदलेगा? यह दे बदलेगा आपके तय में। क्यों बदलेगा? हमने प्रारंभ में तय बदल रहा था हमारा दे में, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है। ये किस में बदलेगा? दे हमारा तय में बदलेगा। इसका हमको थोड़ा ध्यान रखना है मित्रों। अब देखो मित्रों, कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों से हमको बचना है। देखो, उद धन दे का क्या हो जाता है? अपने तय हो जाता है। क्या हो जाता है? दे का तय। तो उद धन तीर्ण, यदि दे है तो उसका क्या बनेगा? आधा तय बनेगा। तो उत्तीर्ण। क्या मित्रों? उत्तीर्ण। उद धन सब। देखिए, ये तय किस में जाएगा? तय में जाएगा। किस में जाएगा? तय में जाएगा। तो ऊ उतारा, तय लिखा आधा और सब, उत्सव। ये लीजिए, उत्सव। तद धन पुरुष। देखिए मित्रों, दे किस में जाएगा? तय में जाएगा। तो तत् पुरुष, तत् पुरुष। और देखते हैं उदाहरण। उद धन कोच। देखिए, वही तय किस में जाएगा? तय में जाएगा। आधा तय लिखा और बचा क्या? कोच, उत्कोच। उत्कोच का अर्थ होता है रिश्वत। क्या होता है मित्रों? उत्कोच का अर्थ, बिल्कुल सही बात है, रिश्वत। और देखिए, उद धन तर। उद धन तर, दे किस में जाएगा? वही आधे तय में जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उत्तर। ये लीजिए, क्या बन जाएगा? इसी प्रकार तद धन सम। क्या बना? तत्सम। ये बना मित्रों। तद धन काल। क्या बना? तत्काल। ये लीजिए, यानी दे किस में बदलेगा? तय में बदलेगा। और देखिए, उद धन कृष्ट। अब देखिए, उद धन कृष्ट, वही तय किस में जाएगा? तय में जाएगा। तो क्या बनेगा? उत्कृष्ट। ये लीजिए, क्या बना? उत्कृष्ट बना।
देखिए उपनिषद, उपनिषद धन काल, तो उपनिषद दै की जगह किसका प्रयोग कर दिया जाएगा? तय का, उपनिषद काल। ये लीजिए उपनिषद काल बन गया। बना नहीं बना? और देखते हैं उदाहरण कुछ। शरद धन काल, दै किस में जाएगा? तय में जाएगा आधा, तो शरत काल। लीजिए शरत काल बना। बना नहीं बना? उद धन सम, उत धन सब, उत्सव। ये लीजिए क्या बना? उत्सव। दै किस में गया? तय में गया। गया नहीं गया मित्रों? और देखिए उद धन सर्ग, क्या बनेगा? वही तय, दै किस में जाएगा? तय में, तो आधा लिख दिया तय उत्सर्ग। ये लीजिए, हुआ नहीं हुआ? इसी प्रकार हम इस चौथे नियम से हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, यानी दे के बाद में तय आएगा। ये हमको ध्यान रखना है। पहले हमने पढ़ा था, आपको ध्यान, ये कौन सा वर्ण है? दे तीसरा वर्ण है, नहीं है, यानी सघोष। क्या है मित्रों? सघोष। और तय क्या है? तय क्या है? अघोष है, नहीं है मित्रों? यानी सघोष वर्ण किस में बदल रहा है? अघोष वर्ण में बदल रहा है। पहले तय किस में बदल रहा था? दय में बदल रहा था। अब किस में बदल रहा है? तय में बदल रहा है। इस प्रकार ये चौथा नियम आपका कंप्लीट होता है।